हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। आज की इस क्लास के अंदर आपसे स्टूडेंट को पता ही है, मैं वीडियो का सेकंड पार्ट है आपसे स्टूडेंट का ये वाला। ठीक है, तो आपको पता ही है वीडियो का फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको मैंने क्या कराया था। वीडियो के फर्स्ट पार्ट के अंदर आपसे स्टूडेंट को मैं क्लास 8 का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर आपका क्वेश्चन पेपर संख्या हमारा 1 है, उसका मैंने फर्स्ट पार्ट आपको मैंने करा दिया था। फर्स्ट पार्ट के अंदर आपसे स्टूडेंट को मैंने आपके एमसीक्यू क्वेश्चन पूरे डन हो गए थे, पूरा कंप्लीट करा दिया था, और आपके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन मैंने कुछ 3-4 मैंने करा दिए थे। ठीक है, तो वहां तक हम पहुंच चुके थे फर्स्ट पार्ट के अंदर में। आज की इस वीडियो के अंदर में आपसे स्टूडेंट को मैम सेकंड नंबर आपको 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन कुछ बच गए थे, और उसके आगे में जितने भी क्वेश्चन है उसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। आपको मैंने बता दिया था ये वाला जो वीडियो है आपसे स्टूडेंट के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्लास 8 का मैथमेटिक्स का वो पहला ही एग्जाम आपका मैथमेटिक्स का है, उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो मैं करा रहा हूँ। ठीक है, इसके आगे भी क्वेश्चन पेपर और बनाऊंगा मैं आपके लिए, जिससे कि आपसे स्टूडेंट के आपके एग्जाम के अंदर में आपके इतना 60 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है, 60 में से 60 मार्क्स पूरे पक्के हो जाएंगे। और आपको मतलब कि और भी एग्जाम की बढ़िया से बढ़िया तैयारी करनी है, तो हमारी वीडियो को देखते रहो। ठीक है, आपको मैं मैथमेटिक्स का पूरा इतना इतना तरीके बहुत मतलब कि इतना तैयारी मैं आपको करा दूंगा, जिससे कि आपके 60 में से 60 मार्क्स पूरे पक्के हो जाएंगे। और आपको मैं जो जो क्वेश्चन आपको मैं करा रहा हूँ, आपके क्वेश्चन पेपर हो या क्वेश्चन हो, आपके वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आपको मैं करा रहा हूँ, जो आपको एग्जाम के अंदर में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, या इसके जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर में आएंगे। ठीक है, तो लेट्स डू इट, अपने शुरू से एंड तक पूरा वीडियो को जरूर देखना। हर एक चीज को बढ़िया तरीके से फोकस करके चलना, कोई सा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर में आ सकता है। हर एक क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलो करते हैं। तो क्वेश्चन मैं दिखाने चाहता हूँ, ये रहा। तो हमने ऊपर में जो था थर्ड तक क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया था, सेकंड थर्ड कर लिया था। हमारा फोर्थ से क्वेश्चन हमारा स्टार्ट था। तो फोर्थ से क्वेश्चन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो, मीता ने अपने वेतन से 4,000 रुपए, ठीक है, 4,000 रुपए बचाती है। अपने वेतन से क्या करती है? 4,000 रुपए बचाती है, सेविंग करती है। ठीक है, यह उसके वेतन का 10% है। क्या है? यह उसके वेतन का कितना? 10% है, सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, एक हिस्सा है, बस समझ लो 10 में 100 में से सिर्फ और सिर्फ मान सकते हो आप 10वां हिस्सा समझ लो। ठीक है, तो हमारे को उसका वेतन कितना है, तो हमारे को बताना है कि उसका वेतन कितना है, उसकी सैलरी कितनी है। अब देखो पता है कि 10% मेरा कितना है? 4 है। अब देखो 10% कितना है मेरा? 4,000 है। ठीक है, 4,000 है, तो 100% कितना होगा? यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पर हमने ये करा कि हमने इसको 10 को 10 से गुना करेंगे। ठीक है, 10 को 10 से गुना करेंगे तभी तो मेरा 100 आएगा ना। उसी प्रकार से जब मैं 4,000 को मैं 10 से गुना कर दूंगा तो मेरे कितना आ जाएगा? 40,000 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 40,000 आ जाएगा। तो बस सेम ऐसे ही करना है आपको। देखो मैंने क्या करा, 10 को हमारे को क्या निकालना? 10% था, 10% से हमारे को निकालने का 100% है। दोनों के अंदर में अंतर क्या है? दोनों के अंदर में ये है अंतर है कि हमने यहाँ से 10 को हम 10 को 10 से गुणा करेंगे, तब जाके हमारा कितना आएगा? 100% आएगा। उसी प्रकार से, एक सेकंड रुक जाना। उसी प्रकार से जब हम 4,000 को 10 से गुना करेंगे, 4,000 को 10 से गुना करेंगे, तब जाकर के हमारा कितना आ जाएगा? चार हमारा 40,000 आ जाएगा। तो कुल वेतन कितना? 100% कितना आपका आएगा? 40,000 है। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी का अथवा वाला क्वेश्चन है। एक खिलौना कार का विक्रय मूल्य में सेलिंग प्राइस कितना आएगा? 540 है। यदि दुकानदार द्वारा अर्जित, ठीक है, अर्जित लाभ कितना आपका? 20% का लाभ है। तो इस खिलौने का क्रय मूल्य क्या है? सीपी, क्रय मूल्य मतलब कि एक्चुअल प्राइस इसका क्या है, हमारे को बताना है। ठीक है, तो उसको चलो करते हैं। देखो, तो हमारे को पता है, देख हम ऐसे लिखेंगे, क्रय मूल्य बराबर कितना? एक्स है। मुझे नहीं पता, एक्स लिख दिया हमने। आगे बात करते हैं, क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है वह समझना। क्रय, ये आपके सामने में कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने में आ जाए, तो आप इस तरह से क्वेश्चन को लिखोगे। इस तरह से ना आप क्या करोगे, इस तरह से आपको फॉर्मूला के अंदर में ये फॉर्मूला याद कर लेना। इस तरह से आपको करना है, इस तरह के क्वेश्चन को। ठीक है, क्रय मूल्य मतलब सीपी बोलते हैं इसको, बराबर होता है आपका एसपी गुने 100, एसपी गुने 100 बटे में आपका 100 प्लस में परसेंटेज, 100 प्लस में परसेंटेज। ठीक है, तो चलो करते हैं। तो सीपी क्या था मेरा? सीपी मतलब सेलिंग प्राइस, हमने बेचा कितना था? 540 में। 100 गुने में है, बटे में आपका 100 प्लस में आपका कितने परसेंट आपको इसका लाभ हुआ? आपका 20% का 20% में लिख दिया। अब क्या करना है हमारे को? इसको इससे गुना कर दो। 540 को 100 से गुना कर दो, कितना आएगा आपका? यहाँ पे 3 जीरो हो जाएंगे, एक जीरो यहाँ पर, 2 जीरो यहाँ पर, 3 जीरो आपके हो जाएंगे, 54,000 हो जाएगा। आगे बात करते हैं, 100 और 20 कितना होगा? 120 हो गया। अब इसको ऊपर नीचे हमारे को काटना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे कि 3 से काटना, 4 से काटना, 4 से काट लो। ये 4 से एक्चुअली कटेगा नहीं, 3 से काटना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 3 से ही काट लो। 6 या 6 से भी काट सकते हो, जैसे कि देखो 6 से है। सबसे पहले बात सुनो, ये है सिंपल सा, आपको मैं समझा देता हूं। देखो 54,000 है, 120 है, एक जीरो से एक जीरो पहले उड़ गया। ठीक है, अब बचा कि आप इसको 6 से भी काट सकते हो। 6 के 6 दूनी 12 हो जाएगा, 6 दूनी 12, और 6 के पारे में 54 आते कितने बार? 9 बार में आते, तो यहाँ पे 900 हो गया। इसको इससे दो कम दो, और इसको इससे आधा करोगे तो 450 आपका आ जाएगा।
इस तरह से आप कर सकते हो, ऐसा करके मैं बता दिया। तो सीपी कितना निकल के आ जाएगा आपका 450 आ जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आए तो ये फॉर्मूला लगाना, इसमें सबको मान को पुट कर देना, बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख करके हमारे वीडियो से प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपना एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। चलो फिफ्थ क्वेश्चन आपका है, वरुण ने एक बिक्री, ठीक है, बिक्री में स्केट्स की एक जोड़ी खरीदी, जहां दी गई छूट कितनी है हमारा 20% की, इसको छूट डिस्काउंट दिया गया है। ठीक है, क्या है इसमें स्केट, ठीक है, एक बिक्री में स्केट्स की दी, ठीक है, स्केट की एक जोड़ी की दी, ठीक है। आगे, यदि उसके द्वारा भुगतान की गई राशि कितना आएगा, उसका 1920 है, ठीक है, 1920 है। तो स्केट्स का अंकित मूल्य क्या है, स्केट्स का, जो स्केट्स अपना खिलौना होता है, सामान है ये, उसका अंकित मूल्य, अंकित मूल्य तक के एमपी प्राइस क्या है, एमपी प्राइस मार्केट, ठीक है, इसको मार्केट प्राइस ही क्या बोलते हैं, इसमें मैं फुल फॉर्म अभी पता नहीं है, सॉरी। देखो इसको हम मार्केट प्राइस कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, हम मार्केट प्राइस कहते हैं, ठीक है। तो पहले बात सुनो, कुछ हमारे को क्या आएगा, अंकित मूल्य होगा, कुछ मार्केट एमपी होगा, उस पर कितने परसेंट का छूट मिला, उसको 20% का छूट मिला, ठीक है। तो उसको सेलिंग प्राइस कितना दिया गया हमारे को, 1920 दिया गया है। हमारे को इसमें निकालना क्या है, बस ये ध्यान रखना। तो हमारे को निकालना है कि एमपी निकालना है, क्या निकालना है हमारे को सीपी नहीं निकालना है, ये ध्यान रखना, सीपी नहीं निकालना हमारे को एमपी निकालना है। मतलब कि इस वाले इसके अंदर में 1920 के अंदर में आपका 20% क्या है, कुछ एक्स मुझे नहीं पता, कुछ ना कुछ जुड़ा होगा, ठीक है। तो वही हमारा एमपी है, उसी को एमपी निकालना है। देखो तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, विक्रय मूल्य, इस तरह का क्वेश्चन आपका होता है, विक्रय मूल्य बराबर में आपका छूट गुने एमपी होता है, क्या होता है आपका, ये इसका ये फॉर्मूला याद कर लेना। इस तरह का क्वेश्चन कभी है तो ये आपको करना है, विक्रय मूल्य, इसको हम एसपी से लिखते हैं, सेलिंग प्राइस बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, बराबर होता है आपका छूट गुने आपका एमपी, ठीक है। छूट मतलब क्या, डिस्काउंट है आपका, और एमपी मतलब मार्केट प्राइस है, ठीक। तो आपको डिस्काउंट कितना दिया गया, 20% का आपको डिस्काउंट दिया गया है। तो एक चीज ध्यान रखना, आपको 20, ये जो हमारा है जैसे कि हमारा 1 रुपए, आपको जानते हुए 1 रुपए होता है, 20% आपका, 20% कितना लिया जाएगा आपका, मैं बात तो समझाता हूँ। देखो 1 सेकंड रुक जाना, 0.8, ठीक है। अब आपको क्या करना है, छूट कभी भी आपको ऐसे दिया जाए ना, तो आपको क्या करना है, उसको 1 रुपए में से घटा देना है। क्या करना है, 1 रुपए में से 20, ये जो 20 आपका रहेगा, ये 20 आपका पैसे में जाएगा, ये 20 जो आपका रहता है ना परसेंटेज आपका, ये क्या रहता है आपका पैसे में रहेगा, ध्यान रखना, पैसे में रहेगा। 1 रुपए में से 20 पैसे घटाओगे तो कितना बचेगा आपका 0.80, ठीक है, 0.80 मतलब कि 80 पैसे आपके पास में बचा, ठीक है। तो छूट कितना निकल के आपका आ गया, 80 पैसे, ठीक। आगे बात करते हैं, अब हमारे को कुछ नहीं करना है, अब हमारे को सेलिंग प्राइस कितना देगा 920, बस फॉर्मूले में हम पुट कर रहे हैं सभी वैल्यू को। सेलिंग प्राइस कितना था, हम इस वाले फॉर्मूले के अंदर में पुट कर रहे हैं सभी वैल्यू को, 920 हो गया, बराबर हमारे को छूट कितने का 0.80 का दिया गया है। आगे एमपी, एमपी मुझे नहीं पता, एमपी मुझे निकालना है, ठीक है। आगे चलो, अब देखो यहाँ पे जो 80 है, यहाँ पे 80 पैसे मेरा गुना में जाके किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, यहाँ पे मैंने भाग में कर दिया, ठीक है। अब सुनो, ये इसका मेरा पॉइंट लगा पड़ा हुआ है, इसका मेरा पॉइंट लगा, मैं पॉइंट हटा रहा हूँ। पॉइंट हटाने के लिए मुझे ऊपर में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पॉइंट से पहले कितनी संख्या हमारा है, 2 संख्या है, तो ऊपर में हमारे को कितना 2 जीरो लगाना पड़ेगा, ठीक है। 2 जीरो मैंने लगा दिया, ठीक है। अब ये मेरा बन कितना जाएगा, 80 मेरा बन जाएगा। किसी भी संख्या क्या है, जीरो की वैल्यू, जीरो की कोई वैल्यू नहीं रहती, जीरो हटा दो, ये बना संख्या आपका बनेगा 80, 80 बन गया। अब एक जीरो से एक जीरो मैंने काट दिया, देखो यहाँ से ये 80 है, एक जीरो से एक जीरो खत्म, बचा ही इतना मेरा, ठीक है। अब काट लो इसको, अब इसको किसी से भी काटना स्टार्ट करो, जैसे 16 से काटोगे, 16 से भी काट सकते हो, जैसे कि 4 से काटते हैं, चलो 8 से काट लेते हैं, 8 का मत कर पाएगा, 8 दूनी 16, और इधर कितना गया 16, इधर 5 जाएगा, 16 3 जाएगा, 3, ठीक है, 8 एकम 8, ठीक है, और 8 एकम 8 हो गया, और कितने आएंगे 8 दूनी 16, ठीक है। इसमें से बचा कितना 3 बच जाएगा, 3 यहाँ पर कितना बन जाएगा 32 बन जाएगा, 8 चौके 32, और ये 2 जीरो का 0 जीरो मेरा, तो मेरा कितना आ गया 2400 आ गया। मार्केट प्राइस कितना निकल के आ गया आपका, मार्केट प्राइस 2400 आपका आ गया। तो इस तरह का क्वेश्चन कभी भी है, इस तरह से आपका फॉर्मूला पुट करके करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि डैश, देखो डैश 5m² प्लस में 2mn प्लस में 7n² प्राप्त करने के लिए डैश में क्या जोड़ना होगा, डैश में क्या जोड़ना होगा। तो हमारे को जो अब हमारे को ये प्राप्त करना है, तो हमारे को बताना है कि इसमें हम क्या जोड़ेंगे कि हमारा ये बन के आ जाएगा, ठीक है। तो हम सीधा सा सिंपल सा ये चीज है कि हम अगर इसमें से मैं इस वाली संख्या में से इस वाली संख्या को मैं घटा दूंगा, तो मेरा आ जाएगा ना, जो मुझे निकालना है, जो मुझे जोड़ना पड़ेगा वो मेरा आ जाएगा। सिंपल सी बात है, ये 5 रुपए बोला जा रहा है मुझे से, और ये मुझे बोला जा रहा है कि यहाँ पे 2 रुपए हैगा, ठीक है, 5 रुपए 2 रुपए, आप मुझसे बोल रहा है कि 2 रुपए में मैं क्या जोड़ू कि मेरे 5 रुपए बन जाए,
तो मैं सिंपल सी बात है कि भाई मैं 5 में से 2 रुपए घटा दूंगा तो मैं बचेगा कितना, 3 रुपए। तो मैं 3 रुपए, मैं 2 रुपए के पे तो 3 रुपए जोड़ दूंगा तो मेरा ये आ जाएगा। समझे बात को? बस तो यही सेम करना है। तो ये चीज ध्यान रखना। इसमें से ये इसके बराबर हमने क्या करा, ये हटा दो, यहां से क्वेश्चन स्टार्ट है बस, ठीक है। तो मैंने इसमें से मैं इसको घटा रहा हूं, ठीक है। तो जो हमने सेकंड में लिखा इसको ब्रैकेट में रखना बस। क्यों ब्रैकेट में लिखेंगे? क्योंकि इसका जो सारा सारा चेंज साइन रहेगा ना, वह सारा सारा चेंज हो जाएगा। माइनस से है ना, इससे पहले में इससे हम ब्रैकेट में कर दिया हमने, इससे पहले क्या है माइनस है, तो सभी के सभी इसका सारा चेंज साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। जहां पे आपका क्या रहेगा, यहाँ पे आपका प्लस का रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस का रहेगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, साइन चेंज करना पड़ेगा हमारे को। और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा बस। अब देखो 2m² में 5m² में से 2m² घटाओगे तो कितना, 3m² हो गया। 2mn है यहाँ पर और यहाँ पे 3mn है तो कितना हो जाएगा, 5mn हो जाएगा। यहाँ पे 7n² है, यहाँ पे 3n² है, 7 में से 3 गया, मेरा कितना हो जाएगा, 4n²। तो ये मेरा निकल के आ गया। बस इसमें एक कॉन्सेप्ट आपको समझना आता, कॉन्सेप्ट ये है कि हम यहाँ पे ब्रैकेट से इसको घटाने से पहले इसका सारा सारा साइन चेंज करना पड़ेगा, वरना आपका घटेगा नहीं, ठीक है। ये ध्यान रखना कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, देखो समलंब आकार के एक खेत का क्षेत्रफल कितना है, 480 वर्ग मीटर है। समलंब आकार के एक खेत का क्षेत्रफल कितना आएगा, 480 वर्ग मीटर है, ठीक है। तो जो समांतर दो, ठीक है, दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, दो समांतर भुजाओं के कितने बीच की दूरी कितना है हमारा, 15 मीटर है, बीच की दूरी 15 मीटर है। और उनके से, ठीक है, उनमें से एक समांतर भुजा की लंबाई कितनी है, समांतर भुजा की लंबाई आपका कितना आएगा, 20 मीटर है। और दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखो आकृति क्या समलंब है, समलंब देखते हो समलंब कैसे बनना जाता है, मैं आपको दिखाता हूं। चलो पहले समलंब देख लो कैसे बनता है। तो समलंब इस प्रकार से आपका बनता है, समलंब आपका इस प्रकार से बनता है, ठीक है। और इसमें दो समांतर रेखाएं कौन सी होती हैं, दो समांतर रेखाएं, ये एक समांतर और ये दोनों समांतर समांतर रेखाएं होती हैं, ठीक है, ये दोनों समांतर होती है। अब बात करते हैं, अब देखो समलंब क्या होता है वह समझ लो, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी भुजाओं का एक युग्म समांतर हो, इसकी भुजाओं का एक युग्म, भुजाओं का एक युग्म समांतर, एक सेकंड, ये तो समांतर नहीं है, ये तो समांतर नहीं, ये और ये क्या है, दोनों समांतर है। डीसी और ए बी क्या है, समांतर है, ठीक है, समांतर हो। अब बात करते हैं यहाँ पर, अब हमारे को क्या क्या दिया गया है वह देख लो। यहाँ पर हमारे को दिया गया ऊंचाई, यहाँ पर देखना पहले तो क्या आएगा, यहाँ पर देखो दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी मतलब कि ये चीज, इन दोनों के बीच की दूरी कितना दिया गया हमारे को, ये हमारे को 15 मीटर दिया गया है। ये मेरा h कितना दिया गया है, h मेरा 15 है, h मेरा क्या है, मेरा 15 दिया है। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं और देखो उनमें से एक समांतर भुजा की लंबाई कितना है, एक समांतर मतलब कि कहने मतलब है कि दोनों में से एक की डीसी या ए बी की लंबाई कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर दिया गया है, दोनों में से एक का दिया गया बस, ठीक है। तो हमारे से अब पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जाए कि दूसरी समांतर भुजा की लंबाई क्या करना, मतलब कि जो भी बड़ा होगा समझ लो, मुझे नहीं पता अभी दोनों में से 20 कौन सा किसका नहीं है, मुझे नहीं पता, बट मुझे एक का, दोनों में से किसी एक का दे रखा है और एक का मुझे क्या करना है, एक का मुझे एक्स का मुझे नहीं पता, एक्स इसको मान लेता हूं, उसको निकालना है, ठीक है। अब देखो समलंब का क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला क्या होता है, इसको याद कर लेना, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई, बस। समलंब का क्षेत्रफल दे रखा है 480 सेंटीमीटर हमारे को दे रखा है, ठीक है। आगे बात करते हैं 1/2 एक समांतर भुजा कितना है 20 है और दूसरा मुझे नहीं पता, उसको मान लिया मैंने x, गुने में ऊंचाई कितना दे रखा 15, गुने में हो गया। आगे बात करते हैं, ये 1/2 है, यहाँ पे गुने में है सबके साथ में, ठीक है, तो जाके किस में हो जाएगा, यहाँ पे गुना में है, सॉरी एक सेकंड ध्यान रखना, यहाँ पे ये इसको मतलब 1/2 है तो 1/2 को बटे में क्या है आपका 2 है, यहाँ पे भाग में इधर जाके किस में हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, ठीक है। 400 से गुना 2 गुना करेंगे कितना आ जाएगा आपका 960 हो जाएगा, ठीक है। इधर बचा क्या आपका, ये बाहर में एक बचा, एक की कोई वैल्यू ही नहीं है, बचा सिर्फ और सिर्फ इतना ही, तो 20 प्लस में एक्स पे गुने 15, ठीक। आगे देखो, तो यहाँ पर देखोगे आप, यहाँ पे 20, यहाँ 15, यहाँ पे क्या हो गया, अब मैंने यहाँ तक कर दिया था, यहाँ तक बता दिया था आपको, 15 यहाँ पे गुने में जाएगा किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो 960 को जब आप 15 से आप भाग करोगे तो आपको काट के कितना आएगा, आपका 64 आएगा। 64 बराबर आपके पास में बचा क्या, 20 और एक्स आएगा। अब इसमें से 20 में 64 में से 20 को हटाओगे तो कितना बचेगा, आपकी एक्स की वैल्यू 44 से निकल के आ गया। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को करना था, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, मान को पुट करो, आंसर निकाल दो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा 8th है। देखो आशा करता हूं आप स्टूडेंट को यहाँ तक बढ़िया समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो कुछ भी हो तो कमेंट्स करना, आपके मैं सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। थोड़ा सा क्लास को मैं थोड़ा सा तेजी में ले रहा हूँ, ठीक है। बच्चे हर सबके सभी एकदम पूरा फोकस बनाकर रखना, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, प्रैक्टिस और भी करना है हमारे को, और भी सब्जेक्ट आपको पढ़ाने हैं। तो सॉरी इसके लिए, डिटेल में हम नहीं पढ़ रहे हैं, डिटेल में आपको मैं समझा ही रहा हूँ,
फिर भी हम थोड़ा सा जल्दी करेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं कि हमारा खंड ग है, और यहाँ से 8 से लेकर 10 तक आपका क्वेश्चन 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। चलो करते हैं। 8th क्वेश्चन आपका है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है जिसे 4000 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। जिसे 4 में से घटाने पर पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात हो, तो इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। पूर्ण वर्ग संख्या का हमारे को क्या करना है, वर्गमूल भी ज्ञात करना है। सबसे पहले हमारे को क्या करना है, छोटी संख्या ज्ञात करनी है। जैसे 4000 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। क्या हो, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो, मतलब कहने का मतलब है पूर्ण वर्ग संख्या मतलब कि समझे, 2 का वर्ग क्या होता है, 2 का जब मैं वर्ग करूंगा तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो ये जो 4 है ना, वो आपका क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। तो उसी प्रकार से मेरा कोई सी संख्या x होगा, इसका 4 में से घटाने पर, ठीक है, उसको घटाने पर कुछ ना कुछ x x x x संख्या आपका बचेगा। तो ये जो संख्या आपका है पूर्ण वर्ग संख्या है। और इस संख्या का, अब इस संख्या का फिर हमारे को संख्या का पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल, मतलब कि जो छोटा, ये जो 2 स्क्वायर है ना, वैसे ही छोटा संख्या भी हमारे को बताना है, ठीक है। तो इसको मान लो x है, ये इसको मान लो y है, बस, ठीक है। चलो करते हैं। तो इसको क्वेश्चन को करने के लिए आपको करना कैसे पड़ेगा, ध्यान रखना, इसमें आपको भाग विधि करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, भाग विधि से करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो इसको कैसे करते हैं, देखो। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले एक ऐसी लाइन रेखा खींच लोगे, ऐसे वाला सीधा सा सिंपल सा ऐसी रेखा खींच लोगे, बस इतना ही खींचना। 4000 को अंदर रखना, ठीक है, 4000 को क्या करना, अंदर रखना। अब इसको भाग करना हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो उसको हम भाग जो करते हैं छोटी संख्या से हम स्टार्ट नहीं करते हैं, ठीक है। जो भी हम छोटी संख्या से भाग स्टार्ट नहीं करते हैं, जरूरी नहीं हम 2 से स्टार्ट करेंगे, हम 3 से स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं है, मर्जी हमारी रहेगी, ठीक है। तो हम जित इसमें जो थोड़ा सा ऐसा रहता है कि बड़े से बड़ी संख्या ले लो जिससे ये भाग हो सके अच्छी तरह से। तो बड़ी से बड़ी भी, इतना भी बड़ी नहीं लेना है हमारे को। जैसे कि इसमें क्या है, आपका 6 परफेक्ट ऐसे रहेगा, 6 क्या रहेगा, परफेक्ट रहेगा इसके लिए। 6 से जब मैं 40 को, अभी शुरुआत में क्या कर रहा हूँ, इससे मैं इतना भाग ले रहा हूँ, ठीक है। 6 को जब मैं इससे भाग करूंगा, 6 को जब मैं 40 से करूंगा, तो 6 के पार्ट में कितना आता है, 6 के पार्ट में 40 तो आता नहीं, कम आता है, क्या आता है, 36 आता है, ठीक है, 36 आता है। तो मेरा 36 आ गया, मेरा यहाँ पर 36 आ गया, बचेगा मेरे कितना, 4 बच के आएगा, 2 जीरो मैंने यहाँ पे उतार दिया इसके, ठीक है। अब बात सुनो, अब जो 6 के पारे में 36 कितने बार में आएगा, 6 बार में आएगा। तो 6 मुझे ऊपर भी लिखना पड़ेगा और 6 इसके नीचे में भी लिखना पड़ेगा। ये थोड़ा सा अलग सा भाग विधि होता है, इसलिए मैं समझा रहा हूँ आपको, ध्यान से समझना, ठीक है। 6 ऊपर भी लिखना पड़ेगा, 6 यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब नीचे में बचा कितना, 400 बचा आपका। आगे बात करते हैं यहाँ पर। अब हमारे को जो 6 और 6 है ना, इसको यहाँ पे हमें एक ऐसी रेखा खींच देंगे। 6 और 6 में कितना होगा, मेरा 12 होगा। 6 और 6 में कितना आएगा, मेरा 12 है, ठीक है। अब करते हैं बात। अब हमारे को जो, अब हम सिर्फ और सिर्फ ये जो 12 बच के आया ना, 12, तो मैं 12 को इससे भाग नहीं करूंगा सीधे, 12 से मैं सीधे 400 को भाग नहीं करूंगा, नहीं। मुझे एक ऐसी संख्या यहाँ पर ना, एक और संख्या यहाँ पर लेनी पड़ेगी, 1 2 3 4 5 ऐसी संख्या मुझे लेनी पड़ेगी, जिससे कि ये पूरी एक संख्या 3 अंकों वाली एक पूरी संख्या बन जाएगा। फिर इसको मैं ना, इससे 400 से फिर इसको मुझे भाग करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर मुझे 2 लूंगा मैं, अगर मैं संख्या यहाँ पर 2 लेता हूँ, तो यहाँ पर 2 से जब मैं यहाँ पे 100, यहाँ इसकी जगह पे एक संख्या यहाँ पे मुझे लिखना है, तो मैं 2 लेता हूँ, ठीक है। 2 से जब मैं इसको क्या करूंगा, इसको 2 मैं लेता हूँ, ठीक है। तो 2 को मैं 2 से भाग करूंगा तो मेरे कितना आ सकता है, 4 आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा। फिर मैं 2 अगर मान के चलो, मैं यहाँ पर ध्यान से सुनना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 2 लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं 2 लेता हूँ यहाँ पर, तो मैं 2 से उसको गुना करता हूँ तो मेरा इतना आएगा। फिर मुझे 4 से गुना करना पड़ेगा यहाँ पर इसी संख्या को, मतलब कि जिस संख्या से मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो मैं संख्या आपका ले रहा हूँ ना, जैसे कि 3 है, यहाँ पर 3 क्या रहेगा, परफेक्ट रहेगा यहाँ के लिए, ठीक है। क्यों रहेगा आपको अभी समझा देता हूँ, ठीक है। मैं इसको 123 को जब मैं 3 से गुना करूंगा, 123 को मैं 3 से गुना करूंगा, तो मेरा कितना आ जाएगा, इतना निकल के आएगा मेरा, ठीक है। इसको इससे मैं घटाऊंगा, मेरा बचेगा कितना, 31 बचेगा। तो लास्ट में कुछ ना कुछ संख्या आपका बच जाना चाहिए, पहली बात तो ये चीज है, ठीक है। लास्ट में ये संख्या पूरा बच गया, ठीक। अब देखो, अब मैंने 3 ही यहाँ पे क्यों लिया, मैं 2 को नहीं लिया, 4 को नहीं लिया, ठीक है। जैसे कि मैं जितनी संख्या से मैं यहाँ पर गुना करूंगा, यहाँ पर मैं जितनी संख्या से मुझे क्या, अगर मैं संख्या जो लूंगा तो उसी संख्या से मुझे गुना भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मान के चलो मैं यहाँ पे 4 लेता, 1 4 4 लेता, तो उसी संख्या से मुझे 4 से भी गुना करना पड़ जाता। तो 4 से जब मैं इसको गुना करूंगा तो मेरा ज्यादा निकल जाता है, 16 16 का 1 4 4 दूनी 8 1 9 और 4 एकम 4, तो 496 जाता। मुझे तो कम चाहिए था, उसी प्रकार से मैंने 3 लिया। यहाँ पर हमने 2 भी नहीं लिया, तो हमारे को 2 लेते तो 2 से ही गुना करना पड़ता, तो हमारे कितना आई, कितना आता, 240 ही आ रहा था। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लेना पड़ा, मुझे 3 लेना पड़ा। तो लास्ट में मेरा बच्चा क्या, मेरा 31 बच के आया, ठीक है। तो जो 31 आपका बच्चा ना, तो उसी संख्या को 31 को ही हमारे को 4 में से घटाना है, तो हमारे बचेगा क्या संख्या है आपका, ये संख्या बचेगा, ठीक है। ये संख्या आपका बचेगा, और ये संख्या का जब हम अंडर रूट करेंगे तो हमारे इसका, ये किसका वर्गमूल है आपका, इसका वर्गमूल क्या होगा आपका, 63 आपका आएगा, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 63 है।
और इसका 63 का वर्गमूल क्या आपका हैगा, y जो आपका हैगा वह क्या है आपका 63 है। बस सबसे छोटी संख्या 31 और इसका 63 इसका वर्गमूल है। और एक चीज और ध्यान रखना, थोड़ा सा दिमाग थोड़ा सा लगाओगे कि 4000 नंबर से मैं ऐसे बोला जा रहा संख्या कहना 4000 में से मैं क्या घटाऊं, कि कौन सी संख्या घटा दूं कि एक संख्या मेरी वर्गमूल संख्या आ जाए। ठीक है, तो मेरा वर्गमूल संख्या मेरा आने के लिए तो मैं ऐसे, जैसे कि आप लोग ले लो 20 का एक बार करके देख लेते हैं, 30 का करके देख लो। ठीक है, जैसे कि 63 तक है, 40 का करके देख लो, 40 को 40 से गुना करके देख लो, 40 का स्क्वायर करके देख लो, 50 का करके देख लो। तो उसके आसपास में ना ऐसे करके ना, जैसे कि आपको किसी बंदे को ये नहीं आता हो तो ऐसे करके भी दिमाग लगा के हो सकता है काम। ठीक है, चलो हम ज्यादा टाइम आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारा 9th है। देखो सरल करना है हमारे को ये, और इसके माइनस में मुझे ये करना है, सरल करना है इसको। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन को करेंगे कैसे, ध्यान से देखो यहाँ से आगे के जो क्वेश्चन है आसान है, इजी है, बस फोकस बना के रखना। ठीक है, फोकस करना। ये देखो आपको लोग देख रहे होगे कि ये मेरा है, इसके साथ यहाँ पर क्या गुणे में है, और ये आपका ये वाली संख्या क्या माइनस में है। ठीक है, तो मुझे ये वाली संख्या जो है इस वाली संख्या से पूरे से क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। ठीक है, तो जब आपका गुना होगा, जब आपका क्या होगा, अब हमारे को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ए जो हैगा इस वाली संख्या से पूरे संख्या से गुना होगा। जब ए से गुना होगा तो आपको कितना आ जाएगा, यहाँ पे ए है, दो ए को मैं 2 ए से स्क्वायर करूंगा तो दो ए स्क्वायर हो जाएगा। ए को मैं 3 बी से मैं गुना करूंगा तो कितना बन जाएगा मेरा, 3ab बन जाएगा। ए को मैं सी से गुना करूंगा कितना बन जाएगा, ac बन जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से मैंने इस वाली संख्या को गुना कर दिया तो मेरा इतना बन के आया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसमें से इसको माइनस कर देना है। तो मैंने यहाँ पे भी क्या करा, सी यहाँ पे बाहर में है, इसका मतलब गुने में है, तो 2ac बन जाएगा, ये 2bc बन जाएगा। ठीक है, अब सुनो, अब यहाँ पे क्या आएगा, अब यहाँ पे जो क्या है माइनस में है ये, तो वैसे हमारे को एक करना पड़ेगा कि माइनस में यहाँ पर है तो मेरा यहाँ पर ब्रैकेट में है, यहाँ पर माइनस में घटाना है, तो इसका मतलब क्या है, मुझे यहाँ पर इसका साइन चेंज करना पड़ेगा। पहले ध्यान रखना ये कॉन्सेप्ट है, साइन चेंज करना पड़ेगा। जब मैं साइन करूंगा तो यहाँ पर माइनस का तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब सुनो, अब जो घट रहा है घटा दो, अब कुछ नहीं करना, अब जो घट रहा है आपस में घटा दो, जो नहीं घटा है उसको छोड़ दो। ऐसे फिर लास्ट में जो घट रहा है घटाओ, जो नहीं घट रहा नहीं घटा रहा है उसको छोड़ दो बस। तो 2ac है यहाँ पर है और 3bc है। ठीक है, तो देखो 2ac कहीं पे है, 2ac देखो, एक एसी यहाँ पर मिल गया मुझे, 2ac यहाँ पर है, तो 2ac में से एक एसी का घटाऊंगा तो मैं बचेगा कितना, एक एसी बचेगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं 3bc कहीं पे है क्या, एक bc ये है। ठीक है, एक bc है और यहाँ पे 3bc है, तो यहाँ पे बचेगा एक bc हो गया और एक ही हो गया। ठीक है, 3bc और एक bc कितना हो गया, 3 और 1 4 हो गया, तो 4bc हो गया। बाकी सब, अब बाकी सब कोई जुड़ने उड़ने वाले है ही नहीं। बाकी सब जैसे कि देखते हो 2ac है यहाँ पे, 2a स्क्वायर है यहाँ पे, b स्क्वायर है, आप बाकी अब कोई मिलने जुलने वाले नहीं है। तो जो लास्ट में जो आपका बचा, लास्ट में वैसे ही जैसे जैसे लिखा पड़ा वैसे वैसे ही लिख देना, बस बात खत्म। लास्ट में ये इसका आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से करना है आपको क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का अथवा वाला क्वेश्चन है, देखो डैश में से, ठीक है, डैश में से डैश को घटाइए। अब इसमें से, इस वाले में से मुझे इस वाली संख्या को मुझे घटाना है, मतलब कि 5 में से 3 को घटाना, समझ लो एक तरह से। ठीक है, चलो घटाते हैं, चलो घटाते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, सबसे पहले हमने ये करा कि, सॉरी एक सेकंड, चलो करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये घटाया, सबसे पहले हमने ये करा कि हमने इतना संख्या, पहले इसको हमने सिंपल सा छोटा सा हम इसको पहले सोल्व कर लेंगे, इतने को हम सोल्व कर लेंगे, फिर जाके हम इसमें से घटा देंगे इसको। चलो ठीक है, तो पहले इसको सोल्व करते हैं। जब हम इसको सोल्व करेंगे ना, तो मेरी संख्या ये वाली संख्या है, मेरी ये संख्या है। ठीक है, अब देखो मैं, और एक तरह से ना इसको भी सोल्व करके, पहले वाला जो संख्या है ना इसको इसको भी सोल्व कर लो, क्योंकि यहाँ पे देखो 4ac है, तो इसका मतलब क्या है, ये बाहर है, ब्रैकेट के बाहर है, तो इसमें मतलब क्या गुना होगा, इस सभी से 4ac को सभी से इससे गुना करना पड़ेगा। तो सभी से मैं जब इसको गुना करूँ तो मेरा कितना बन जाएगा, 4ac, और गुना करोगे एक से तो -4ac बन जाएगा, -4bc बन जाएगा, और प्लस का 4bc बन जाएगा, और इसको 4c को c से गुना करोगे तो कितना बन जाएगा, 4c स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, आगे उसी प्रकार से इसको भी हमारे को इसी प्रकार से सोल्व कर लेंगे। 3ac को इससे पूरा से गुना करो तो कितना बन जाएगा, इतना बन जाएगा। 2bc को इससे गुना करोगे तो कितना बन जाएगा, इतना बन जाएगा। ठीक है, अब बात सुनो, अब यहाँ पर ये क्या हैगा, अभी इसके ये जो है ना माइनस में है, तो ये हमारा क्या ब्रैकेट में रहेगा, इसका साइन चेंज कर देंगे हम, प्लस के माइनस की जगह पर प्लस कर देंगे और प्लस की जगह पर माइनस कर देंगे, साइन चेंज कर दिया। अब सुनो, अब जो घट रहा है घटा लो, जो नहीं घट रहा है उसको छोड़ दो वैसे का वैसे ही। देखो कोई घटता हुआ लग रहा है, नहीं कोई घटता हुआ लग ही नहीं रहा है बिल्कुल भी। कोई घटा सकते हो क्या हम इसमें से, 3ac हैगा, 3 नहीं घटेगा, ए बी, हाँ एक चीज घट जाएगा, 3ab है यहाँ पर, 2ab है, और बस यही घट सकता है। तो 3 में से 2 गया, मेरा बचेगा कितना, एक ab बचेगा, और बस बाकी सब नहीं बचेंगे। तो ये मेरा लास्ट में बच के आ गया, इसको सोल्व करने पे इतना मेरा बच गया।
अब हमारे को क्या करना था, इस वाले में संख्या में से जो हमने इस वाली संख्या में से तो हमने इसको इस तरह से लिख दिया था, तो हम ये वाला लेंगे। तो हमारे को इसमें से ना, अब इसमें से पूरी संख्या ये वाली संख्या मुझे घटानी पड़ेगी। ठीक है, तो एक सेकंड रुक जाओ। ठीक है, तो ये मेरी संख्या, इसको मैंने क्या करना पड़ेगा, हमारे को ब्रैकेट में लेना पड़ेगा। हमने ब्रैकेट में ले लिया। अब ब्रैकेट में जब हम इसको घटाएंगे तो सारे सारे साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सभी के देखो, प्लस की जगह पर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर माइनस कर दिया। यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर मैंने माइनस कर दिया। यहाँ पर प्लस का था तो यहाँ पर मैंने माइनस कर दिया। यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर मैंने क्या किया, प्लस कर दिया। अब जो घट रहा है घटा लो, जो नहीं घट रहा है छोड़ दो। ठीक है, यहाँ पे 4 AC है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 AC है, यहाँ पे भी माइनस है, ये भी माइनस है। माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, मगर साइन हमेशा क्या रहता है, माइनस का ही रहता है। 4 और 3 कितना हो जाएगा आपका, 7 हो जाएगा, 7 AC माइनस का। आगे बात करते हैं, 4 BC है, और यहाँ पे कितना आएगा, 2 BC है, तो कितना हो जाएगा आपका, 6 BC हो जाएगा। यहाँ पर 4C² है। ठीक है, आप यहाँ से इतना बच जाएगा। ठीक है, अब देखो, तो 4AC² है, वैसे का वैसे लिख दो, नहीं है कुछ भी। 3A² है, ऐसे का वैसे लिख दो। 2AB माइनस 2B² है, वैसे का वैसे लिख दो, बस। अब मेरा कोई घटने वटने वाला नहीं है, तो लास्ट में आंसर क्या निकल के आपका, ये भी लिख दोगे तो छोड़ दोगे तो भी पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगर ये ऐसे भी लिख देते हो तो पूरे मार्क्स तभी भी मिलेंगे। ठीक है, ऐसे कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं है। बाकी जो क्या होता है ना, पहले स्क्वायर वाले को पहले लिखते हैं, फिर इसके बाद में बाकी सबको लिखते हैं ना, तो इसी प्रकार से इसको लिखना, ऐसे लिखना जरूरी होता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर है फाइनल। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में 10th क्वेश्चन है। 2 व्यक्ति 3 दिनों में एक घर में नई खिड़कियां लगा सकते हैं। क्या है, 2 व्यक्ति 3 दिन में एक घर में नई खिड़कियां लगा सकते हैं। ठीक है, चलो लगा सकते हैं, हमने मान लिया कि लगा सकते हैं। चलो ठीक है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है, करते हैं। चलो, पहला आपका क्वेश्चन आएगा, काम शुरू होने से पहले एक व्यक्ति क्या हो गया, बीमार पड़ गया, तो अब यह पूरा काम करने में कितना समय लगेगा। अब क्या है, 3 व्यक्ति थे, 2 व्यक्ति 3 दिन में पूरा कर सकते थे, एक व्यक्ति खराब हो गया, एक व्यक्ति क्या हो गया आपका, बीमार पड़ गया, तो अब यह काम पूरा करने में समय कितना लगेगा, मुझे नहीं पता। आप अब हमारे पे ये क्वेश्चन में ये चीज नहीं पता कि हमारे को काम कितना टोटल है। मुझे सिर्फ 2 व्यक्ति है, 3 दिन है, और काम मुझे नहीं पता कितना काम है। ठीक है, तो चलो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ध्यान रखना। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ध्यान रखना। एक सेकंड रुकना, एक सेकंड रुक जाना। पीडीएफ लेने दो, पीडीएफ ही मैंने यहाँ पे मतलब कि ओपन नहीं किया पीडीएफ, जस्ट 1 सेकंड प्लीज। पीडीएफ भी ओपन हो रहा है, बस जस्ट 1 सेकंड प्लीज। हो गया, बस आ ही गया, खुल गया, ओपन 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 हो गया। चलो, तो ये रहा आपके सामने में, इसकी बड़ा कर देता हूँ मैं थोड़ा सा। हाँ, तो ये रहा फर्स्ट स्टेप। इस तरह के क्वेश्चन को करोगे, पहला जो क्वेश्चन आएगा, पहले क्वेश्चन का आपका आंसर ये है, देख लो हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर आपका ये है। ठीक है, तो हम क्या मैंने माना कि एक व्यक्ति द्वारा किए जाने, ठीक है, एक दिन में किया जाने वाला वर्क कितना आपका, डब्लू मान लेते हैं। हमने क्या माना, हमने स्मॉल डब्लू है, ये क्या है, स्मॉल है, ध्यान रखना। मुझे नहीं पता कि एक व्यक्ति एक दिन में कितना काम कर सकता है, मुझे दिया ही नहीं गया यहाँ पर, हमने मान लिया। आगे बात करते हैं, 2 व्यक्ति द्वारा 3 दिन में किया गया कुल कार्य क्या रहता है, हमने मान लिया कैपिटल डब्लू है। ठीक है, अब सुनो, अब टोटल टोटल वर्क कितना आएगा मेरा, टोटल वर्क कितना आएगा मेरा, डब्लू है, कैपिटल डब्लू। और 2 व्यक्ति 3 दिन के अंदर में डैश कार्य को करते हैं, तो टोटल कार्य कितना निकल के आपका, टोटल कार्य कितना होगा, 6 स्मॉल डब्लू हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं। ठीक है, स्टेप 2 है आपका, आएगा स्टेप 2। अब इसमें ही एक व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले कार्य पूरा करने में लगा समय, अब हमारे समय हम लिखेंगे, तो समय बराबर कितना हो जाएगा आपका, डब्लू बट्टे में 1 बटे, देखो डब्लू कुल वह कार्य आपका आएगा, कुल कार्य स्मॉल कैपिटल डब्लू है, कुल कार्य ये है। एक व्यक्ति क्या करेगा, डैश काम करेगा, एक व्यक्ति डैश के स्मॉल कार्य करेगा, मुझे नहीं पता, इसको मैंने स्मॉल डब्लू मान लिया था, डैश करेगा। अब देखो टोटल कार्य कितना था मेरा, 6 डब्लू था, और मैं एक व्यक्ति ए डब्लू, एक गुने में करोगे तो कितना है, डब्लू आएगा। डब्लू से डब्लू आपका खत्म, डब्लू से डब्लू आपका क्या हो जाएगा, स्मॉल डब्लू है, और डब्लू डब्लू ही है टोटल आपका आएगा। ठीक है, तो डब्लू डब्लू सेम ही हो गया। ठीक है, कैपिटल हो स्मॉल हो सेम ही एक तरह से। ठीक है, डब्लू से डब्लू खत्म, बचा कितना आपका, 6 बचा। तो काम पूरा करने में कितना दिन लगेगा आपका, 6 दिन लगेगा बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी का, एक सेकंड को जाना। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, एक दिन, ठीक है, एक ही दिन में खिड़कियां लगाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। अब देखो एक ही दिन कितना मुझे क्या लगाना है, अब पहले 3 दिन मिल रहा था, अब एक ही दिन में मुझे पूरा काम करना है, तो मुझे कितने व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी बस। अब देखो, हमारे को पता है कि कुल कार्य कितना आपका, 6 डब्लू है, कुल कार्य कितना आएगा, 6 डब्लू है। ठीक है, तो एक व्यक्ति एक दिन में कितना कार्य कर रहेगा, स्मॉल डब्लू काम कर रहेगा। ठीक है, तो एक दिन में कार्य पूरा करने में लगा समय हमारे को बताना है, कितने व्यक्ति लगेगा हमारे को बताना है। तो व्यक्ति की संख्या मान लेते हैं, चलो n है। ठीक है, एक व्यक्ति है, व्यक्ति की संख्या n है, एक दिन का है, एक दिन मिल रहे हमारे को।
और हमारे काम कितना है, हमारा काम कितना करेगा एक व्यक्ति, डब्ल्यू कार्य करेगा टोटल, और बराबर किसके, टोटल कार्य के आपका ये होगा। ठीक, तो एन गुने डब्ल्यू हो जाएगा, एक की कोई वैल्यू नहीं है, एन गुने डब्ल्यू बराबर में कितना 6W। अब देखो, तो यहाँ पर डब्ल्यू यहाँ पे गुने में जाएगा, किस में जाएगा, भाग में जाएगा, डब्ल्यू से डब्ल्यू खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना, एन बराबर बचेगा सिर्फ और सिर्फ 6। तो हमारे को कितने व्यक्तियों की संख्या हमारे को जरूरत पड़ेगी, 6 व्यक्तियों की संख्या जरूरत पड़ेगी हमारे को पूरा काम करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह से करना होता है बस। ठीक है, चलो नेक्स्ट खंड करते हैं, हमारा खंड घ करते आएंगे। 11 से 13 क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। देखो 11वां क्वेश्चन आपका आएगा डैश को, ठीक है, ये डैश को डैश से हमारे को भाग करना है, डैश को डैश से भाग करना है। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं ध्यान से स्टेप बाय स्टेप समझना बस। हर एक क्वेश्चन के अंदर में आपका जो एग्जाम होने वाला फाइनल एग्जाम, उसमें भी हर एक जो जो मैं आपको कॉन्सेप्ट आपको मैं समझा रहा हूँ वह आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर में अप्लाई होंगे। हर एक क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करना, कम से कम मैं जो क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ उसको हर एक क्वेश्चन का 2 से 3 बार प्रैक्टिस खुद से लिख करके देखना, तभी जाकर के आपके दिमाग में बैठ जाएगा ये बिल्कुल ही। ठीक है, ठीक है, बाकी तो मैं आपको बढ़िया तरीके से समझा ही रहा हूँ, आपके दिमाग में जा ही रहेगा, बस प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ठीक है, तो देखो डैश, देखिए ये समीकरण आपका आएगा। ठीक है, तो समीकरण से हमारे क्या करेंगे, वाई वाई स्क्वायर में क्या करेंगे, सबसे पहले हम समीकरण को ना एकदम छोटा सा सिंपल सा बना रहे हैं हम। ठीक है, तो समीकरण से वाई स्क्वायर हम क्या करेंगे, कॉमन लेने पर हमने क्या करा, इस समीकरण से मैंने वाई, इस समी में क्या वाई वाई है, कॉमन ले लिया मैंने वाई स्क्वायर। ठीक है, अब सुनो, तो यहाँ पे मैं वाई स्क्वायर में कॉमन लूंगा तो यहाँ पे बचेगा कितना, यहाँ पे वाई स्क्वायर सिर्फ सिर्फ बचेगा, यहाँ पे वाई क्यूब था तो यहाँ पे सिर्फ एक वाई बचेगा, यहाँ पे 24 वाई स्क्वायर था तो यहाँ पे सिर्फ सिर्फ 24 बचेगा। ठीक है, अब देखो, अब मेरा ये जो डैश का गुणनखंड करने पर अब मैं इस संख्या का मैं क्या कर रहा हूँ, गुणनखंड कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने क्या बोला, मैंने क्लास के क्वेश्चन को समझाने से पहले मैंने ये बोला कि इस क्वेश्चन को मैं एकदम सिंपल सा बना रहा हूँ पहले। ठीक है, जिससे कि हमारा भाग करने में क्या आसानी हो। जब मैं इसको, आपको पता है कि गुणनखंड कैसे करते हैं, पहले यहाँ पे जिसकी भी संख्या को, पहले वाली संख्या को अंतिम वाली संख्या से गुना करते हैं। तो पहली वाली संख्या क्या है, वाई स्क्वायर के पहले क्या है कि जिसके भी आगे कुछ नहीं हो तो उसके आगे हम क्या ले सकते हैं, एक लगा सकते हैं। एक को 24 गुना करके कितना होना चाहिए, मैं गुना करने पे 24 आना चाहिए, गुना करने पे ए बी को गुना करने पे कितना आ जाए, 24 आना चाहिए, और माइनस प्लस करने पे कितना चाहिए, माइनस आपका माइनस का 5 आना चाहिए। तो मैं 8 को 3 से गुना करूंगा 8 को मैं 3 से गुना करूंगा तो मैं कितना बन जाएगा, 24 बन जाएगा। और 8 में से मैं 3 को माइनस 8 में से मैं प्लस का मैं 3 को घटा दूंगा, माइनस के 8 में से मैं प्लस का 3 को घटा दूंगा तो मेरा माइनस का 5 भी मेरा बन जाएगा। ठीक है, तो 8 बाई, इसको मैंने बीच वाले को गुणनखंड में क्या करते हैं, बीच वाले पद को हम 2 भाग में तोड़ देते हैं बस। तो 8 माइनस का 8 बाई प्लस में 3 वाई, तो इस दोनों में कॉमन क्या लेंगे हम दोनों के अंदर वाई वाई है, वाई कॉमन हो गया, बराबर में अंदर में क्या बचेगा, वाई माइनस 8। यहाँ पे दोनों में से कॉमन क्या लेंगे, 3 कॉमन लेते हैं, अंदर में बचा वाई, और 3 के पारे में 24 कितने बार में आता है, 8 बार में आता है, यहाँ पे 8 बचेगा। कॉमन क्या निकल के आपका आ गया, आपका कॉमन निकल के वाई। ठीक है, वाई प्लस में 3 और यहाँ पे वाई माइनस में 3। ठीक है, और यहाँ पे 44 पहले से था ही, क्वेश्चन में हमारा क्या था, 44 था, हम इसको सिर्फ और सिर्फ गुणनखंड कर देते ना इसका ही, तो 44 वाई स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। अब देखो यहाँ पे इसके वाले में क्वेश्चन के हमारे के क्या था, इस वाले के अंदर में हमारा क्या था, 8 बाई क्या था, माइनस का 8 बाई था, माइनस के 8 बाई से 8 बाई खत्म, बचा क्या ऊपर में, बचा आपका ये बच गया यहाँ पे। अब ये इतना बच के आया। अब देखो यहाँ पे 8 वाई 8 11 वाई है, और यहाँ पे 44 वाई स्क्वायर है। तो मैं आप पहले तो 11 से मैं इसको काटूंगा, 44 से 4 ऊपर में बचेगा। अब 1 वाई से मैं 2 वाई को काटूंगा तो मेरे बचेगा ऊपर में कितना, एक से सिर्फ 1 वाई मेरा बचेगा। ठीक है, तो 4 वाई ब्रैकेट में आपका 4 प्लस में 3, ये लास्ट में आपका इसका आंसर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर में सिर्फ सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट ये था कि पहले हमारे को सिंपल सा, हमने इस समीकरण को सिंपल सा बनाया, फिर जाके हमने क्या करा, इससे इस वाली चीज से, इस वाली संख्या से इसको मैंने भाग कर दिया बस। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन अब पता है क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन को ना हमें पता नहीं होता कि कौन सा क्वेश्चन आगे कैसा आएगा कैसे नहीं आएगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, तो आपका दिमाग जो उस तरह का कैसे भी क्वेश्चन आपके सामने में आ जाए ना, तो उसके बाद हाँ यार कैसे आंसर इसका आएगा, कैसे आंसर आएगा, आप दिमाग लगा लोगे। ठीक है, तो हर एक कॉन्सेप्ट को बड़े तरीके से समझोगे तभी आप दिमाग लगा पाओगे, वरना तो नहीं हो पाएगा। चलो आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न व्यंजनों के गुणनखंड कीजिए। निम्न व्यंजनों के हमारे को गुणनखंड करना है। P4 माइनस में हमारा 81 है, चलो करते हैं। देखो स्टेप आपका 1 है, तो P4 की जगह पर हम, अगर मैं पी स्क्वायर का मैं गुना करूं, पी स्क्वायर का गुना करूंगा तभी तो मेरा P4 मेरा आएगा ना, पी स्क्वायर गुने में पी स्क्वायर में P4 हो गया। अब 9 का 81 का, मैं 9 का स्क्वायर 81 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 9 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। अगर हम 9 का स्क्वायर तभी तो हमारा 81 आता है, इससे ये आ सकता है तो इससे ये भी आता है ना। ठीक है, सिंपल सा। आगे करते हैं, P4 81 को उसको हमने इसकी जगह पे ये लिख दिया। अब आपको देखा ए स्क्वायर मैथ्स में बी स्क्वायर का फॉर्मूला पता होगा, तो ये एक बार माइनस में हो जाएगा, ये एक बार प्लस का हो जाएगा, ये आपका हो गया।
अब आपको एक और चीज है, अब हम इसको इस वाले जो संख्या है मैं इसको मैं और छोटा सा तोड़ सकता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं पी स्क्वायर है, ठीक है, तो मैं पी स्क्वायर की जगह पे पी स्क्वायर कैसे बन के आया, आपका पी स्क्वायर आपका पी को जब मैंने पी को पी से गुना करो तभी जाके तो मेरा पी स्क्वायर मेरा बन के आएगा ना। ठीक है, तो मैं पी इसकी स्क्वायर की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, पी लिख सकता हूँ, सिंपल सा मैंने पी लिख दिया। अब देखो, अब 9 की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 को मैं स्क्वायर करूँ तो मेरा कितना आता है, अब मैं मेरा 9 आता है, तो मैं 9 की जगह मैं कितना लिख सकता, 3 लिख सकता हूँ। तो मैंने 3 लिख दिया मैंने। तो इसको भी मैं अब ये सेम, तो उसकी जगह पर मैंने क्या पी स्क्वायर लिख दिया और मैं 3 का स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। अब देखो वही सेम चीज है, ये बात प्लस ये माइनस में है, ये भी इस वाले फॉर्मूला जैसे बन रहा है ना आपका, तो इसको हम एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख सकते हैं, ठीक है। तो बस वही सेम चीज है, इसको ये पूरा लिख करके और ये पूरा मैंने लिख दिया, और ऊपर वाला क्या था आपका प्लस का था, ऊपर वाला क्या आया था आपका, एक सेकंड, ये प्लस का आया था तो उसको मैंने लिख दिया। इस तरह से आपको करना है इस वाले क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। चलो आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि डैश, ठीक है, इसका गुणनखंड करना है, चलो करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए पहले करना क्या होता है, ध्यान रखना। पहले हमने क्या करा, हमने अंदर ले लिया, इतने भाग को हम ले रहे हैं, हमने ले लिया, ठीक है। अब देखो, एक सेकंड रुकना। 4 7 7 2 भी 7 28 BC कहाँ गया, ठीक है। अब सुनो, आपको ये जो संख्या आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो संख्या आपका बन रहा है, आपको एक चीज इसमें दिख रहा होगा, एच में ये हमारा दिख रहा है कि अगर मैं इस वाली संख्या को, पूरी संख्या को मैं इतने में लिख सकता हूँ, इससे इतनी संख्या में मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। ये 2b माइनस में 7 7c, 2b माइनस में 7c का स्क्वायर, ये स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो 7c और ब्रैकेट में इसका स्क्वायर, ठीक है। तो अपने एक a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, क्या होता है आपका ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab होता है। उसी प्रकार से a के आपका इतना है, b के आपका इतना है, ठीक है। ए के आपका इतना आएगा और बी के आपका इतना आएगा, जब इसको खोलोगे तो आपको कितना बन के आ जाएगा। तो इसको हमने करा, तो यहाँ पर, ठीक है, तो मैं पूरा इतनी की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इतना लिख सकता हूँ, इतना का स्क्वायर मैंने लिख दिया। आगे बात करते हैं, आप देखो, अब मैं इतनी की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 25a² कैसे बना होगा, 5a² करने पर आपका बना होगा, ठीक है। 5a को 5a से गुना करो तभी तो आपका कितना बनेगा, 25a², 25 आपका a² बना होगा। तो मैं इतनी की जगह पर मैं इतना लिख सकता हूँ, लिख दिया मैंने। अब इतना का होल स्क्वायर हो गया। अब बात सुनते हैं। अब देखो, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक बार ये प्लस में है, ये मान इसको मैं इस वाले पूरे हिस्से को मैं ए मान लेता हूँ, इस वाले पूरे हिस्से को मैं बी मान लेता हूँ, ठीक है। तो a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार प्लस में होता है, एक बार ये माइनस में होता है, ठीक है। तो मैंने इतने को ही एक बार प्लस में लिख दिया, यहाँ पर मैंने प्लस का एक बार माइनस में लिख दिया, और एक बार मैंने यहाँ पर लगा के प्लस में लिख दिया, बस ये आंसर है। तो हर एक क्वेश्चन को करने का तरीका अलग अलग होता है, हर एक कॉन्सेप्ट आपका अलग अलग होता है। तो आशा करता हूँ आप स्टूडेंट को यहाँ तक क्वेश्चन बढ़िया तरीके समझ में आ गया होगा। और कोई भी दिक्कत परेशानी कुछ भी हो तो कमेंट्स करना, आपके सारे डाउट्स को नेक्स्ट पार्ट के अंदर, आज की क्लास के अंदर हम यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट पार्ट के अंदर में आगे क्वेश्चन को हम करेंगे, तो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट पार्ट के अंदर में। तब तक के लिए टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।